आज्ञाकारिता एक ऐसा शब्द जिस पे माँ बाप, सोसाइटी, टीचर ये सभी खूब ध्यान देते हैं। भैया मेरा बच्चा तो आज्ञाकारी होना चाहिए। ऐसा ही हर माँ बाप चाहता है आज के टाइम पर या हमेशा से चाहता आया है। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूँ कि आज्ञाकारिता उतनी भी अच्छी नहीं है जितना हमारे समाज ने, हमारे देश ने समझा है। लेकिन क्यों? आप भी तो यही सोचेंगे कि अगर कोई बच्चा आज्ञाकारी हो, लोगों की बातें मानता हो, उसके माता पिता जैसे कहते हों वो वैसा ही करता हो, तो इसमें क्या बुराई है? एक बुराई है दोस्तों, और शायद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो समझना। हमारे देश में हर पेरेंट्स या कहें कि हर टीचर, हर सोसाइटी आज्ञाकारी लड़कों को ही वैल्यू देती है। उन लड़कों को नहीं वैल्यू दिया जाता या उनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो बहुत ही ज़्यादा रिबेलियन होते हैं, जो बगावती होते हैं, जिनको आप आसानी से कोई बात मनवा नहीं सकते हैं। तो आखिर क्यों उन्हें ज़्यादा इज्जत दी जाती है, उन्हें ज़्यादा वैल्यू दी जाती है? दोस्तों क्योंकि वो लोगों की बात मानते हैं। वो हर एक वो चीज़ मानते हैं जो उनको बताई जाती है, जो करने को कहा जाता है वो करते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर ये आती है कि जब हम पूरे तरीके से आज्ञाकारी हो जाते हैं अपने माता पिता के प्रति, अपने फैमिली, सोसाइटी, टीचर्स के प्रति, तो हमें एक विद्रोह की भावना खत्म हो जाती है, जिस विद्रोह की भावना ने ही कई सारी चीज़ों को जन्म दिया है। आप सोचेंगे कि विद्रोह की भावना तो अच्छी नहीं है, विद्रोह करना, रिबेलियन होना तो बुरी बात है, और हमने हिस्ट्री में ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पे विद्रोह करने वाले लोग बुरी तरीके से फंसे हैं। लेकिन ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है दोस्तों कि जब हम आज्ञाकारी होते हैं तो हमारी खुद की इंटेलिजेंस पूरे तरीके से खत्म हो जाती है। और जब हम विद्रोही होते हैं, जब हम ये कहते हैं कि तुमने मुझे बता दिया कि धर्म को मानना चाहिए, लेकिन मैं विद्रोही हूँ, मैं रिबेलियन किड हूँ, मैं ये कहूँगा कि आखिर मैं क्यों मानूँ? आखिर मुझे इसको मानने से क्या मिलेगा? मैं उस पे सवाल करूँगा, मैं उसको खोजूँगा। यहाँ पे वही फ़िलॉसफ़ी आ रही है जिसमें ओशो कहते हैं, मानो मत, जानो। अब एक हद तक आज्ञाकारिता तो हर एक इंसान में होती है और होना भी चाहिए। पूरे तरीके से अगर हम रिबेलियन हो जाएँ, हम विद्रोही हो जाएँ तो ये बहुत ही बचकाना होगा कि हमें कोई कह दे बेटा पानी दे दो, तो नहीं मैं विद्रोही हूँ, मैं आपकी बात ही नहीं मानूँगा, तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। लेकिन मैं इस विद्रोह की, मैं इस कहें कि रिबेलियन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों उस ओबीडियंस यानी आज्ञाकारिता का, जिसको शायद हमें छोड़ना चाहिए। ज़रा सोच के देखिए, अगर आपको आपके परिवार के द्वारा ये ना बताया गया होता कि आप किस धर्म के हैं, तो क्या आप कुछ नमाज़, पूजा पाठ या बाइबल जैसी चीज़ें पढ़ते करते? बिल्कुल भी नहीं। हमें बताया जाता है, हमें आज्ञा दी जाती है, ओबीडियंस हमें बनाया जाता है, आज्ञाकारी हमें बनाया जाता है। अपने धर्म के प्रति आज्ञाकारी हो जाओ, जो लिखा है वो मान लो धर्म में, ये मान लो कि ईश्वर एग्जिस्ट करता है, ये मान लो कि ये ग्रंथ में लिखी बातें सच हैं, ये मान लो कि जीसस क्राइस्ट ने पानी को वाइन बना दिया था और हनुमान जी ने पूरा पर्वत उठा लिया था। ये मान लो कि सोसाइटी में कौन सी वैल्यूज सही है, कौन सी गलत है। ये मान लो कि मोरालिटी एस्थेटिक पे नहीं डिपेंड करती, या कहें बहुत सारी चीज़ें, हम किस कास्ट से हैं ये मान लो, हम अगर भारत में जन्मे हैं तो हम महान हैं, अगर हम किसी और देश में जन्मे हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। ये सब हमें मनवाया जाता है, और ये सभी चीज़ें आखिर किनके ऊपर हावी होता है? दोस्तों ये उन्हीं के ऊपर हावी होता है जो बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी होते हैं, जिन्होंने कभी सवाल करना नहीं सीखा, जो अपने स्कूल के टीचर का हर वो बात मानते हैं जो वो कहते हैं, जो अपने पिताजी का हर वो बात मानते हैं जो वो कहते हैं। शायद पिताजी ने उस चीज़ को रियलिटी में एक्सपीरियंस ना किया हो, तो उनका वो चीज़ सच ना हो, लेकिन हम मानते हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, या कहें जो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, मुकेश अंबानी अगर मुझे कोई बिजनेस एडवाइस देगा तो मैं उस पर सोचूंगा, लेकिन अगर वो मुझे कोई स्पिरिचुअल एडवाइस देगा तो मैं उसे रद्दी बराबर भी नहीं समझूंगा, क्योंकि दोस्तों वो उसकी एक्सपर्टीज नहीं है। ये धर्म के नाम पर, पैसों के नाम पर, जातियों के नाम पर आखिर कौन लड़ते आए हैं? ये वही आज्ञाकारी लोग हैं दोस्तों, जिन्होंने ये समझा कि जो मेरे बाप दादा ने किया वही मैं भी करूंगा। अगर उन्होंने मार काट मचाई तो मैं भी करूंगा। मैं आज्ञाकारी हूं, मैं वही करूंगा जो मुझसे मेरे अपने लोग कहेंगे। लेकिन जो इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति है, जिसके अंदर वो बुद्धि है, तो कहेगा कि पागल थे वो लोग जिन्होंने ये सब किया। हम अपने तरीके से जिएंगे, हमें अपनी वैल्यूज़ पता है, हम वो मार काट नहीं मचाएंगे, हम मंदिरों मस्जिदों के लिए नहीं लड़ेंगे, हम उन पुरानी आस्थाओं के लिए
परंपराओं के लिए अपना खून नहीं काटेंगे। जो लोगों ने किया वो किया, अब नहीं होगा। ये है इंटेलिजेंस की सोच। अगर दोस्तों किसी भी इंसान ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया है तो वो आज्ञाकारी होके तो बिल्कुल नहीं किया होगा। क्योंकि आप जरा सोच के देखिए कि अगर राइट ब्रदर्स को लोगों ने ये कहा कि ऐसी कोई चीज बन ही नहीं सकती जो उड़ सके पतंगों की तरह, ऐसी कोई चीज नहीं बन सकती जो पक्षियों की तरह उड़ सके, अगर वो आज्ञाकारी होते तो शायद वो अपने टीचर्स, अपने फैमिली की बात मान के एरोप्लेन जैसी चीज का इन्वेंशन ना करते। और भी ऐसे हम कई सारे एग्जाम्पल्स गिन सकते हैं जिन्होंने आज्ञाकारिता को साइड में रख करके अपने विद्रोह भावना से ही चीजों का निर्माण किया है। अब यहाँ पे जो एक बात बहुत जरूरी है समझना, ये कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत तरीके से विद्रोही बन जाना है, हर तरीके से बन जाना है, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ मॉरल वैल्यूज़ की, बिलीव्स की और मेंटेलिटी के बेसिस पर जो आज्ञाकारिता दी जाती है उनकी बात कर रहा हूँ। वो हमें ज़्यादातर नहीं माननी चाहिए या कहे अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए। अगर हमसे कोई कहता है ईश्वर है तो हमें बिना समझे, बिना जाने ये नहीं मान लेना चाहिए कि ईश्वर है। अब आप में से बहुत सारे लोग सवाल उठाएंगे कि हम आखिर कैसे जान पाएंगे चीज़ें। दोस्तों हम जान पाए या ना जान पाए ये तो बात की बात है, लेकिन जो वो प्रोसेस है वही हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा देगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यही बात करें कि ईश्वर नहीं है या है, इसका डिबेट हमेशा चलता आया है। अभी तक किसी ने इसका प्रूफ नहीं दिया कि ईश्वर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। लेकिन हाँ, लोगों ने इस प्रोसेस को देखते हुए, चलते हुए इनलाइटमेंट हासिल की है, विजडम हासिल की है। उन्होंने ऐसा जाना है सिर्फ इसकी खोज में कि क्या ईश्वर एग्जिस्ट करता है या नहीं। उन्होंने ऐसी चीज़ें जान ली हैं कि अब शायद इस बात का फ़र्क ही नहीं है कुछ। अब शायद वो ये सोचते हो कि ईश्वर एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो, मुझसे कोई लेना देना नहीं, ये व्यर्थ की बातें हैं। लेकिन अगर आपने कहीं पर पढ़ करके किसी धार्मिक पुस्तक में कि हाँ ईश्वर एग्जिस्ट करता है, और मैं नपुंसक की तरह मान लेता हूँ कि हाँ ईश्वर एग्जिस्ट करता है, और हमें दसों साधन भी हैं ये मनवाने के लिए कि हम ये बात मान लें, तो क्या होगा? फिर हम एक कहे खोखली दीवार पर खड़े होंगे जिसके नीचे है कुछ भी नहीं, लेकिन हमें लगता है कि उसके नीचे तो पूरा का पूरा एक मकान है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आज नहीं तो कल वो या तो फिर खोखली दीवार गिर जाएगी, वो विश्वासों का ढेर गिर जाएगा, या वो एक ऐसा रूप ले लेगा जहाँ पर आप शायद बद से बदतर हो जाएं, इंसानियत भूल जाएं। और हो भी रहे हैं लोग। हम अपने आसपास न्यूज़ चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर देख भी रहे हैं कि इंसान क्या से क्या बनता जा रहा है। आखिर वो कौन लोग हैं? जब धरती पे 99% लोग धार्मिक हैं, तो आखिर वो कौन लोग हैं जो ये सारी चीज़ें करते हैं? वो यही लोग हैं दोस्तों जिनकी मान्यताएं, जिनकी बिलीफ वही खोखली दीवार पर अटकी हुई है। विद्रोह की भावना ना होती तो बहुत सारे लोग जो महान महान लोग हुए हैं वो ना होते। ओशो, कृष्णमूर्ति, बुद्ध, या कहें कि न्यूटन, आइंस्टाइन, रदरफोर्ड, स्टीव जॉब्स और भी कई सारे लोग ना होते। इन सभी ने दोस्तों इस चीज़ को अस्वीकार किया कि ये नहीं हो सकता। हमें दुनिया बताती है ना कि क्या क्या नहीं हो सकता। आप इस चीज़ को नहीं कर सकते, आप कामयाब नहीं हो सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हमारी फैमिली, हमारे सोसाइटी हमें कितनी सारी चीज़ें बताती रहती हैं। लेकिन दोस्तों फ़र्क यही है, जो कर लेता है उसमें और उसमें जो नहीं कर पाता है वो रिबेलियस यानी आज्ञाकारी नहीं होता, वो विद्रोही होता है। वो कहता है कि होगा, मैं करूँगा। अगर ये दुनिया कहती है नहीं होगा तो मैं दिखाऊंगा करके कि ये कैसे होगा। यहाँ पे मैं किसी को हेट नहीं करने को सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर हमें कोई बात बताई जाए तो हम उसका ये ना करें कि आंख बंद करके भरोसा कर लें। हम खोजें, हम उसे समझें, हम उसके कहें कि जड़ तक जाए, रूट कॉज को हेरें। फिर जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा वो हमारा होगा, फिर वो हमारी बुद्धि होगी, हमारा इनलाइटमेंट होगा, ना कि किसी और का। ऐसे बहुत फेमस कहावत भी है कि मेरे दिए की रोशनी के साथ कब तक चलोगे। तो यही बात है दोस्तों, दूसरे की रोशनी आप कब तक लेके चलेंगे। गीता में आपने कई सारी चीज़ें पढ़ ली, कुरान में आपने कई सारी चीज़ें पढ़ ली, लेकिन वो उनका निष्कर्ष है। हम पढ़ लेंगे, हम समझ भी जाएंगे, लेकिन हम वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।